अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि हमारे पास एक या दो कंडीशंस थी और उनको हमने टैकल करना सीखा। लेकिन फर्ज करें कि कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसके दरमियान हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं इफ एलिफ स्टेटमेंट का। मतलब मल्टीपल कंडीशंस को टैकल करना और देखना कि अगर एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन ट्रू है तो कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, तीसरी ट्रू है तो कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी। सपोज यहाँ इफ कंडीशन का सिंटैक्स लिखा हुआ है, इसके नीचे मैंने लिख दिया एलिफ। एलिफ क्या करेगा कि दूसरी कंडीशन को चेक करेगा। सपोज पहली कंडीशन अगर ट्रू फॉल्स है तो दूसरी को चेक करेगा, अगर दूसरी भी फॉल्स है तो तीसरी को चेक करेगा, अगर तीसरी भी फॉल्स है तो एल्स में जाके चौथी कंडीशन को चेक करेगा। बिल्कुल इस तरह यहाँ मल्टीपल कंडीशन आ सकती है। सपोज यहाँ 10 कंडीशन हो, सपोज यहाँ 15 कंडीशन हो, सपोज यहाँ 2 या 3 कंडीशन हो। तो हमें मल्टीपल कंडीशंस के लिए क्या यूज करते हैं? एलिफ का। एलिफ कीवर्ड का किस तरह यूज होता है अभी मैं आपको इसको सोल्व करके दिखाती हूँ। पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, मैंने सिंटैक्स इसका आपके लिए लिखा था कि आपको इसके सिंटैक्स की समझ आ जाए। अभी हम सिंपल प्रोग्राम्स की तरफ जाते हैं क्योंकि मुझे लगता है प्रोग्राम्स करने चाहिए। हमें चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या वेदर के नंबर जीरो है। पहले हम पिछले प्रोग्राम में से जाके अपना वो ले लेते हैं। इधर मैंने आपको करवाया था कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इधर से नंबर की मैं ले लेती हूँ, इफ नंबर उतना सा हम ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें लिखना ना पड़े। अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, उसने कहा इनपुट लो और देखो कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो ये वही पिछला प्रोग्राम है जिसके बारे में मैं आपको बात कर रही थी। अभी हम उसी को सॉल्व करेंगे। पहले मैंने एक नंबर लिया इनपुट में, एंटर अ नंबर प्लीज। मैंने बोला है एक नंबर एंटर करो। इफ नंबर ग्रेटर देन जीरो, अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या प्रिंट होगा? प्रिंट होगा जी हमारे पास, प्रिंट क्या होगा? प्रिंट होगा नंबर इज पॉजिटिव। देन अगर नंबर हमारा एलिफ पार्ट हम लिखेंगे, एलिफ। अब हम लिखेंगे एलिफ कीवर्ड। एलिफ के आगे मैं उसी तरह कॉलन लगाऊंगी और इसको मैं इफ के नीचे लिख देती ताकि हमारे पास इंडेंटेशन ना आ जाए। तो नीचे मैं जाऊंगी और मैं लिख दूंगी प्रिंट, और नंबर हमारे पास क्या है? एलिफ के आगे मैं एक कंडीशन लगाऊंगी। कंडीशन क्या लगाऊंगी कि मैंने इधर एलिफ के आगे मैं कंडीशन लगा रही हूँ कि सपोज अगर मेरा नंबर डबल इक्वल टू जीरो है। अच्छा यहाँ नंबर ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है, पहली कंडीशन नहीं। पहली कंडीशन है नंबर ग्रेटर देन जीरो। कोई भी नंबर ग्रेटर देन जीरो, वन से लेके जितने भी आगे नंबर आ रहे हैं वो सारे पॉजिटिव हैं। अब अगर नंबर डबल इक्वल टू जीरो हो गया, अगर नंबर ही जीरो हुआ तो उसको हम क्या प्रिंट करवाएंगे कि नंबर हमारे पास जीरो है। बिल्कुल इस तरह नीचे हम एल्स पार्ट लिखेंगे, या तो नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो तीसरा क्या होगा कि नंबर हमारे पास होगा, प्रिंट में जाके हमारे पास नंबर जो हमारा होगा वो होगा नेगेटिव। इस तरह मैं बिल्कुल इधर नेगेटिव लिख दूंगी। अब हमारे पास जब कोड रन होगा तो वो चेक करेगा कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो इधर मैं पता क्या करती हूँ, इसको इंडेंटेशन इसकी कंट्रोल कर देती हूँ और जीरो के आगे, ठीक है। तो ये प्रिंट प्रिंट के नीचे होना चाहिए वरना कोड में गलती हो सकती है, ठीक है। अभी इधर हाँ नंबर, इधर मैंने एक वो नहीं लगाया हुआ, क्या कहते हैं जी। अब देखते हैं कोड को रन करके। अब उसने मुझे कहा है एंटर अ नंबर प्लीज। वो कह रहा है नंबर एंटर करो। नंबर क्या एंटर करो कि अगर तुम नंबर, सपोज मैं नंबर एंटर करती हूँ जीरो, तो मेरे पास प्रिंट करवाएगा नंबर है जीरो। दोबारा मैं इसी कोड को रन कर रही हूँ, तो अगर मैं दोबारा एंटर करती हूँ कोड नंबर, तो सपोज मैंने नंबर एंटर किया -9, तो क्या प्रिंट होगा? नेगेटिव। बिल्कुल इसी तरह जब मैं दोबारा इसको रन करवाती हूँ और मैं इधर लिखती हूँ नंबर 12, तो क्या प्रिंट होगा? पॉजिटिव। उसने तीनों टाइम पे एक ना एक स्टेटमेंट को प्रिंट किया। मतलब उसने चेक किया कि नंबर अगर जीरो से ग्रेटर है तो जीरो होगा, अगर नंबर डबल इक्वल टू जीरो है तो नंबर जीरो से ग्रेटर है तो पॉजिटिव होगा, नंबर डबल इक्वल टू जीरो है तो जीरो ही होगा, और एल्स अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है, जीरो नहीं है, तो नंबर नेगेटिव है। नेक्स्ट हम प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। अब ये जो है मैंने आपको इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस की तरफ लेके जा रही हूँ क्योंकि बाद में हमारे पास प्रैक्टिस ही काम आएगी। तो मैं क्या करती हूँ, पहले इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि ये प्रोग्राम हमारे उस प्रोग्राम के साथ हमें तंग ना करे। अब अगला जो प्रोग्राम है उसमें उसने कहा है फाइंड द लार्जेस्ट अमंग थ्री नंबर्स। सबसे पहले तो हमें नंबर इनपुट करवाने होंगे। कितने नंबर? थ्री नंबर इनपुट करवाने होंगे। मैं इधर क्या लिखूंगी, पहला वेरिएबल मैं लिख देती हूँ, तो ये डॉट है इसको रिमूव कर देते हैं। पहला मैं एक वेरिएबल लिखती हूँ नंबर 1 इज इक्वल टू, इंट में हमने नंबर लेना है, इनपुट करवाना है नंबर, और इनपुट के आगे मैं क्या लिख दूंगी? एंटर आ नंबर। एंटर फर्स्ट नंबर भी हो सकता था, एंटर, चलिए मैं इधर कर देती हूँ, एंटर फर्स्ट नंबर। इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ ताकि मुझे दोबारा लिखना ना पड़े, और मैं इसी को पेस्ट कर देती हूँ। कॉपी किया मैंने, नीचे में आई हूँ अपनी लाइन में, और मैं इसी तरह लिख दूंगी नंबर 2
बिल्कुल इसी तरह मैं नीचे तीसरा नंबर भी एंटर करवाऊंगी और देखूंगी कि तीसरा नंबर, इनके आगे कंडीशंस लगा के देखूंगी कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो इधर मैं इसको नंबर 1 किया था, इधर मैं नंबर 2 कर दूंगी। मतलब दूसरा वेरिएबल पहले वेरिएबल जैसा नहीं होना चाहिए वरना एरर आ जाएगा। तीसरा वेरिएबल भी चेंज होना चाहिए, तो मैं नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 लिख दिया। इधर फर्स्ट लिखा था, इधर मैंने लिख दिया सेकंड नंबर। अब पहले तो यूजर क्या करेगा, इधर तक हम कोड रन करके लिखेंगे तो वो यूजर से 3 नंबर एंटर करवाएगा। बाकी हम जब कंडीशंस लगाएंगे तो फिर वो क्या करेगा कि वो कोड को रन भी करवाएगा। कैसे, मैंने इंटर 3 नंबर, अब मैं इसको रन कर रही हूँ तो पहले वो कह रहा है 1 नंबर एंटर करो, सपोज मैंने 12 एंटर कर दिया, दूसरा 90, तीसरा 89। अभी नीचे कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अब हम नीचे कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन कैसे मैंने लगानी है कि इफ, पहले मैं कह रही हूँ इफ, इसको ब्रैकेट में कंडीशन को लिखूंगी ताकि हम थोड़ा कंसाइज वे में लिख सकें और थोड़ा अच्छा भी लगे हमारी कंडीशन। अब मैं कह रही हूँ अगर नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 है, एंड एंड ऑपरेटर का मैंने क्यों यूज किया कि दो अगर कंडीशन ट्रू होंगी तब भी आंसर ट्रू होना चाहिए, वरना अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो आंसर हमारे पास ट्रू आ जाएगा अगर मैं और यूज करूंगी। तो मैं चाहती हूँ नंबर 1 नंबर 2 से भी ग्रेटर हो और नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 3 भी ग्रेटर हो, नंबर 1 नंबर 3 से भी ग्रेटर हो। तो इधर मैं आके क्या करवाऊंगी, प्रिंट स्टेटमेंट में क्या लिख दूंगी कि नंबर 1 जो है हमारे पास, नंबर 1 इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह मैं नेक्स्ट एलिफ पे जाऊंगी। एलिफ में मैं क्या करूंगी, इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा वो खपना ना पड़े। तो मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ, तो मैं इधर एलिफ लिखूंगी, एलिफ। अब मैं इधर कंडीशन चेंज करूंगी कि नंबर 2 जो है वो ग्रेटर देन अगर नंबर 1 हो, और नंबर 2 अगर ग्रेटर देन नंबर 3 भी हो, नंबर 2 नंबर 1 से बड़ा हो और नंबर 2 नंबर 3 से बड़ा हो, तो नंबर 2 इज ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट एल्स पार्ट में मैं जाके लिख दूंगी एल्स, या तो नंबर 1 ग्रेटर होगा या नंबर 2 ग्रेटर होगा या नंबर 3। एल्स अगर दोनों ही ग्रेटर नहीं है तो प्रिंट में मैं क्या कर दूंगी, प्रिंट में मैं लिख दूंगी कि नंबर 3 इज ग्रेटेस्ट। मतलब अगर 1 ग्रेटेस्ट नहीं है, दूसरा ग्रेटेस्ट नहीं है, तीसरा ग्रेटेस्ट है। फिर अब मैं स्कोर को रन करती हूँ और देखती हूँ कैसे। पहले वो हमसे 2 3 नंबर एंटर करवाएगा, 78 पहला नंबर मैंने एंटर कर दिया, दूसरा 90, तीसरा 122। अब आपको पता है कि कौन सा नंबर सबसे पहले बड़ा है और कौन सा छोटा है। प्रोग्राम कैसे रन होगा, पहले सपोज नंबर 1 था, वो देखेगा 78 92 से बड़ा है या नहीं। वो क्या करेगा, वो देखेगा, इधर मैं कमेंट में आपको लिख के दिखाती हूँ, वो देखेगा कंडीशन में 78 बड़ा है 90 से, या फिर 78 बड़ा है, ओहो 78 बड़ा है 122 से। अगर कंडीशन फाल्स हो जाएगी तो वो दूसरी कंडीशन पे आएगा, वो चेक करेगा, वो देखेगा कि नंबर 2 क्या था 90 क्या बड़ा है 78 से, नहीं बड़ा, पहली कंडीशन फाल्स होगी। वो फिर दूसरी कंडीशन भी चेक करेगा, वो कहेगा कि नंबर 2 अगर 90 अगर ग्रेटर हो 122 से, तब भी मैं कंडीशन ट्रू कर दूंगा। लेकिन दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब 90 ना ही 78 और ना ही 122 से बड़ा है, बिल्कुल इस तरह 78 भी 90 और 122 से बड़ा नहीं है। तो फिर तीसरा नंबर क्या था 122, और 122 90 से भी बड़ा है और 78 से भी बड़ा है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, अभी मैं इसके आगे एंटर प्रेस करूंगी तो नंबर 3 इज ग्रेटेस्ट प्रिंट हो जाएगा। उसने बता दिया है कि नंबर 3 ग्रेटेस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और ये बहुत ज़्यादा आता है, और ये वो प्रोग्राम है जो ऑलराउंडर प्रोग्राम है। एक वो पॉजिटिव वाला और एक इवन और वाला प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोग्राम जो हमारे पास एग्जाम्स बना रहे होते हैं वो यही देखते हैं कि लॉजिक बच्चे की चेक करनी है। यहाँ एक लॉजिक का मिस्टेक ये हो सकता है कि यहाँ कुछ बच्चे और लगा देते हैं, लेकिन हम एंड इसलिए लगा रहे हैं कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हमारा प्रोग्राम रन होगा। बिल्कुल इस तरह अगर मैं तीसरे प्रोग्राम पे जाती हूँ तो हम चेक करेंगे लीप ईयर कौन सा है। लीप ईयर पहली बात है लीप। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लीप ईयर क्या है। व्हाट इज लीप ईयर, लीप ईयर बेसिकली होता है कि पहले हमें ये तो बताना चाहिए, हर 4 साल बाद हर साल के हम दिन कहते हैं 365 है, लेकिन हर 4 साल बाद ऐसे होता है कि फरवरी के जो डेज होते हैं वो 29 हो जाते हैं और टोटल साल में 366 डेज होते हैं। तो तब क्या होता है कि फरवरी के जो डेज होते हैं वो 29 होते हैं और इस ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं। मीन टू से वो ईयर जिसमें फरवरी के डेज 29 हो और टोटल साल के जो डेज होते हैं वो 366 होते हैं। आगे पीछे आप पूछोगे ना टोटल साल में कितने, 1 ईयर इज इक्वल टू, तो कहेंगे 365 डेज। लेकिन नहीं, लीप ईयर साल में हर 4 साल बाद आता है, जिसमें यह होता है कि आपके पास अगर जो है मतलब
365 डेज हैं तो उसकी जगह 366 डेज हो जाते हैं। मतलब फरवरी के 28 डेज नहीं होते, उस साल फरवरी के 29 डेज होते हैं। फरवरी का मंथ ऐसा होता है जिसमें 28 नहीं 29 डेज होते हैं। अब हम इसका प्रोग्राम रन करते हैं। पहले हम उसको कहते हैं ईयर नाम से एक वेरिएबल लेते हैं और उसको कहते हैं इज इक्वल टू इंट। तुम इनपुट करवाओ, इनपुट क्या करवाओ कि इंटर ईयर, वो इंटर ईयर करेगा। और हम इधर कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे? कंडीशन किस तरह लगाएंगे कि इफ, अब ईयर ये किस तरह, मैं आपको इसको सोल्व करके भी दिखाती हूँ। इफ ईयर मोड 4 डबल इक्वल टू 0 हो जाए तो वो जो साल होता है हमारे पास वो होता है लीप ईयर। ये मैं आपको भी करके भी दिखाती हूँ। तो हम कहेंगे लीप ईयर, ठीक है। और एल्स हम कहेंगे कि वो लीप ईयर नहीं है। प्रिंट जैसे मैं कहूँ हमारे पास नोट आ लीप ईयर, ठीक है। ये किस तरह मैं कर, अब ये मैं आपको बताती हूँ मोड 4 का इसमें क्या सीन है। अब मैं आपको बताती हूँ। एक ईयर लिया आपने, सपोज मैं ईयर कहती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे पास 2022 का ईयर है। अब इसका हमने मोड लेना है, 2024 का मोड लेना है हमने 4 के साथ। 4 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। अगर तो रिमाइंडर 0 आ गया तो ये हमारे पास होगा लीप ईयर, अदरवाइज ये लीप ईयर नहीं होगा। 4 5 20, 24 और 4 6 हमारे पास है 24। रिमाइंडर 0 आ गया। अब हम इसको सर्च कर लेते हैं अपने यूट्यूब पे जाके, हम देखते हैं। इधर मैं जाके जब ब्राउजर में लिखूंगी इज 2024 4 इज लीप ईयर, तो हम हमारा गूगल क्या कहेगा कि अगर ये लीप ईयर है कि नहीं। इधर भी वो देखो बता रहा है कि टाइप ऑफ लीप ईयर हैज 366 डेज इंस्टेड ऑफ 365 डेज। तो इससे पूछते हैं इज, इसको आगे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा हमें कि लीप ईयर था। तो इज 2024 इज अ लीप ईयर such as 2000, yes 2024 is a leap year. Note the above rule is not a century. Even 1900 and 200 have only leap day if they have 4. अच्छा ये मैं आपको ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ये आपने देखना। इधर उसने बताया है कि 2024 जो है वो लीप ईयर है। यस 2024 को हम लीप ईयर कंसिडर करते हैं। और अब हम इसको क्या नेम है, इधर भी उसने लिखा हुआ है कि जब भी हम नंबर को डिविजिबल बाय 4 कर देते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारे पास लीप ईयर है कि नहीं है। तो अब इधर जाके जब मैं रन करके दोबारा इधर नंबर लिखती हूँ तो देखती हूँ कि 2024 को वो लीव कहता है कि नहीं। 2024 मैंने लिखा है और उसने कह दिया लीव ईयर या स्लीप ईयर है ये। मतलब इसका रिमाइंडर भी 0 आया। हमने गूगल में भी सर्च किया कि 2024 एक लीप ईयर है। नेक्स्ट जो आपने करके आना है वो एक है होमवर्क। होमवर्क क्या है कि चेक वेदर आ करेक्टर इज अ वोवल और कॉन्सोनेंट। मतलब वोवल्स वो होते हैं ए ई आई ओ यू। आपने लेटर्स लेने हैं, आप इसको ऐसे कर देना कि एक कंडीशन लेनी है इफ की। इफ में आपने लिखना है कि कोई भी नंबर, इफ मैं इसको आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ। इफ मैं कह रही हूँ इफ सपोज तुम कह रही हो लेटर, इफ लेटर डबल इक्वल, अगर मैं कहूंगी लेटर डबल इक्वल टू, इस तरह मैं करेक्टर वाला वो लूंगी करेक्टर। इफ लेटर डबल इक्वल टू ए और लेटर डबल इक्वल टू कैपिटल ए के बारे में भी आपने लिखना है। मतलब कैपिटल ए भी होता है और स्मॉल ए भी होता है। ए इस तरह बिल्कुल और कंडीशंस के साथ, मतलब कोई भी हो सकता है ना इसमें से। मतलब कोई भी आएगा तो उसके बाद ये कॉन्सोनेंट ही होगा। और दोबारा और लगाऊंगी बिल्कुल इस तरह, मैं इसी कंडीशन को आगे ए के साथ और बिल्कुल इसी कंडीशन के साथ मैं आगे कहूंगी, पेस्ट करते हैं और मैं कहूंगी ई। फिर मैं बड़े कैपिटल में भी कहूंगी ई कि यूजर कोई भी एंटर कर सकता है। फिर आप एल्स पार्ट में जाकर क्या लिख दोगे, कॉन्सोनेंट। इफ के आगे आप क्या लिख दोगे, अगर इनमें से कोई भी लेटर आया ए ई आई ओ यू में से तो वो होगा वोवल्स, और अगर नहीं आया तो कॉन्सोनेंट। मैंने आपको बेसिक बता भी दिया है कि ये कैसे करना है। बाकी हम नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट करेंगे छोटा सा, उसमें हम करेंगे कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे और उसके बारे में आपको बताऊंगी। अभी आज के इसके बाद जो वीडियो आएगी इसमें कैलकुलेटर के बारे में एक प्रोजेक्ट होगा कि हम एक अपना कैलकुलेटर खुद बनाएंगे। और आज के लिए इतना ही। होप सो आप सबको समझ आ गई। और कैलकुलेटर के प्रोजेक्ट के बाद हम लूप्स वगैरह शुरू करेंगे, रेपिटेशन स्ट्रक्चर। और बहुत इजी है, बहुत इजी कंडीशंस। इफ कंडीशन बहुत आसान है, डिसीजन मेकिंग बहुत आसान है। उसके बाद जो हम लूप्स पढ़ेंगे, हमारे पास फॉर लूप है, वाइल लूप है, वो भी बहुत आसान है।